अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग इस शख्स को देखिए। हो सकता है कि आप इस शख्स को जानते हो, और अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ये खान सर हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं। और इनके फेमस होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि यूट्यूब के ऊपर इनके 17 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 17 मिलियन सब्सक्राइबर। एक ऐसा बंदा जिसको 17 मिलियन लोग सब्सक्राइब करें, जाहिर सी बात है कोई मामूली बंदा नहीं होगा। अच्छा खासा एजुकेटेड, तालीम याफ्ता, सलाहियतमंद, अक्लमंद शख्स होगा। अब तक मेरी राय इनके बारे में यही थी, लेकिन इन्होंने जो एतराज किया वंदे मातरम को लेकर के, शरीयत के ऊपर, मेरी राय अब इनके बारे में बदल गई। मेरी राय अब ये है कि ये एजुकेटेड तो हैं, लेकिन सिर्फ दुनियावी लाइन से, दीनी लाइन से इनको कुछ नहीं पता। या ये कहिए कि इनका नाम सिर्फ मुसलमान है, खान सर है, लेकिन ये हकीकत के एतबार से मुसलमान नहीं है। या फिर ये हो सकता है कि इनको वंदे मातरम का मतलब ही नहीं पता हो, इसलिए ये एतराज कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर। बहरहाल इनका एतराज क्या है, आप एतराज सुन लीजिए। कि भाई ऐसा ऐसा कांड हो जाएगा तो आप नहीं कर सकते, हद है भैया। हम एक काम करते हैं, सबसे देखिए, हम गलत भी हो सकते हैं, कुछ मुस्लिम लोग भी हैं इस बैच में, हिंदू लोग भी हैं, बुरा नहीं मानिएगा। हम बस इतना पूछते हैं कि हम अनाथ आश्रम चलाएं, बहुत से लड़कों को फ्री में भी पढ़ाएं। आप लोग को 11 रुपये में एडमिशन दिए, इतना चिल्लाएं तबीयत खराब होने के बावजूद। बहुत सारा काम है, हमसे जितनी भलाई हो सकती है, चाहे वो पीएम केयर फंड में वो सब हो सके। और हम अनुच्छेद 25 के तहत हम इस्लाम धर्म को मानते हैं, रोजा भी रखते हैं। हम बस इतना पूछते हैं कि अगर हम वंदे मातरम बोल देंगे तो क्या अल्लाह हमको इस्लाम धर्म से निकाल देगा? हमारी सारी नेकियां भूल जाएगा, हमको सब कुछ कर देगा केवल एक शब्द की वजह से? इसका मतलब हम यही समझे ना कि जो इंसानियत है, जो अनाथ आश्रम में। इसमें खान सर का ये कहना है कि एक ऐसा मुसलमान शख्स जो जिंदगी भर अल्लाह के हुक्मों को पूरा करता है, नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, अल्लाह के तमाम अहकामात पूरे करता है, लोगों की मदद करता है, फिर वो अपनी जिंदगी में कभी वंदे मातरम कहने लगता है, तो क्या सिर्फ वंदे मातरम कहने की वजह से अल्लाह ताला उसकी तमाम पिछली नेकियों को खत्म कर देंगे? यानी ये इसका तंज है मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमान जो कहते हैं कि वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए, अल्लाह नाराज होता है। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला सिर्फ एक छोटे से लफ्ज की वजह से इस शख्स के पिछले तमाम नेकियों को खत्म नहीं करेगा। ये इनका एतराज है। मैं इसका जवाब दूंगा। जवाब कई तरीके से दिए जाते हैं। एक तो जवाब वो होता है कि डायरेक्ट सवाल सामने वाले ने किया और आपने जवाब दे दिया, और कभी कभी जवाब होता है सवाल की शक्ल में। तो मैं जो सवाल खान सर से कर रहा हूं, आप इस सवाल को, इस वीडियो को शेयर करें और पहुंचाएं वहां तक। वैसे मैं कहता नहीं हूं वीडियो को शेयर करने के लिए, लेकिन आज कह रहा हूं, आप इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये खान सर तक पहुंच सके और वो समझ सकें कि मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कहता। मेरा पहला सवाल खान सर से ये है कि माफ कीजिएगा अगर मेरी वीडियो के अंदर या मेरी बात के अंदर आपको कोई तलखी या तंज नजर आए, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ समझाना है। पहला सवाल खान सर से ये है कि आपके जो पिताजी हैं, ओरिजिनल पिताजी जिससे आप पैदा हुए हैं, अगर आप उनको पिताजी कहना छोड़ दें और अपने पड़ोस में रहने वाले अंकल को पिताजी कहने लगे, तो क्या आपके पिताजी इस बात से खुश होंगे या नाराज होंगे? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपकी जो वाइफ है या नहीं है, आगे कभी हो जाए, अगर आपकी वाइफ आपके साथ न रह करके और आपसे जुदा हुए बगैर पड़ोस में रहने वाले शख्स के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर आ जाएं, तो आप इस चीज को बर्दाश्त करेंगे या बर्दाश्त नहीं करेंगे? ये दो सवाल मेरे हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी शख्स, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो इस चीज को गवारा नहीं करेगा कि मेरी औलाद मुझे छोड़ करके किसी और को बाप कहे, या मेरी बीवी मेरे साथ
सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए और मेरे अलावा के साथ भी बनाए, ये कोई भी शख्स किसी की भी शख्स की गैरत गवारा नहीं करेगी। तो जब इंसानों का ये हाल है, जिनको अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने, जिसने जो भी लफ्ज दे दें, जो भी नाम दे दें, उस भगवान और उस अल्लाह ने जिन इंसानों को बनाया है, जब ये इंसान दुनिया के अंदर रहते हुए इस चीज को गवारा नहीं करता कि मेरी औलाद मुझे छोड़कर किसी और को बाप कहे, या मेरी बीवी मेरे साथ रहे और मेरे साथ रहने के साथ साथ दूसरे के साथ भी रहे, रात गुजारे, जब एक इंसान, मामूली इंसान इस चीज को गवारा नहीं कर सकता, तो अल्लाह ताला कैसे गवारा करेगा? अगर खान सर तक ये वीडियो पहुंच जाए तो मुझे जरूर जवाब दें। अब रह जाता है ये सवाल कि मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कहता। अगर हम और आप वंदे मातरम का मतलब जान लें तो समझ में आ जाएगा कि मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कहता। वंदे मातरम का मतलब है मैं अपनी मातृभूमि की पूजा करता हूं, जबकि मुसलमानों का अकीदा और नजरिया सिर्फ अकीदा तौहीद है, यानी इबादत के लायक, पूजा के लायक, वंदना के लायक सिर्फ वही जात है जिसने उसको पैदा किया है, और वो एक ही जात है। चाहे आप उस जात को अल्लाह कह ले, ईश्वर कह ले, भगवान कह ले, इसके अलावा कोई दूसरी जात नहीं है जिसकी वंदना, पूजा या इबादत वगैरह की जाए। अब जब एक मुसलमान ये कहता है वंदे मातरम, यानी मैं मातृभूमि की पूजा करता हूं, तो उसका मतलब ये होता है कि मैं अल्लाह के साथ साथ दूसरी चीजों की भी पूजा करता हूं, यानी उसके अकीदा तौहीद पर ज़र्ब लगती है। और जब अकीदा तौहीद पर ज़र्ब लगती है तो अल्लाह ताला इससे नाराज होता है, ये शिर्क के दर्जे में आता है। और अल्लाह का फरमान है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिक। अल्लाह ताला शिर्क करने वाले को कभी भी माफ नहीं करेगा, इसके अलावा जितने गुनाह हैं तमाम के तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। वमन युशरिक बिल्लाहि फक़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, इबादत के अंदर किसी दूसरी चीज को शरीक ठहरा देता है, तो ये खुली गुमराही के अंदर है वो शख्स। तो मुसलमानों का अकीदा अकीदा तौहीद है। मुसलमानों को इस बात से दिक्कत नहीं है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं है। मुसलमानों को हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान की जमीन से, यहाँ के रेशे रेशे से, जर्रात से, हर एक चीज से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। और इसकी मिसाल अगर हम जंग आजादी के अंदर देखेंगे तो खुल करके आपको मिल जाएगी, एक नहीं हजारों मिसालें मिल जाएंगी। हाँ, मुसलमान जय हिंद कहता है, जय भारत कहता है और हमेशा कहेगा, लेकिन वंदे मातरम मुसलमान नहीं कहेगा, क्योंकि उसको देश से मोहब्बत होने के साथ साथ अपनी ईमान से मोहब्बत है, अपने इस्लाम से मोहब्बत है। जैसे एक बंदा है, अगर कोई उससे कहे कि भाई आप अपनी दोनों आंखों में से किससे ज्यादा मोहब्बत करते हो, तो जाहिर सी बात है इंसान कहेगा बेवकूफों वाला सवाल है, भाई आंख है, दोनों आंख जरूरी है, तो हम दोनों से ही मोहब्बत करेंगे और बराबर की मोहब्बत करेंगे। यही मुसलमानों का हाल है। देश और दीन ये हमारी दो आंखें हैं और हम इनसे बराबर मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। न दीन हाथ से जाने देंगे और ना ही देश हाथ से जाने देंगे। उम्मीद है मेरी ये बात समझ में आई होगी। और जो लोग खान सर की बातों पर यकीन रखते हैं, इस बात को लेकर के मेरा उनसे सवाल है कि इस बात से बचने की कोशिश करें और दूर रहें। हाँ, देश से बराबर मोहब्बत करें, देश के साथ कंट्रीब्यूशन करें, देश की को तरक्की पर ले जाने के रास्ते हमवार करें। उम्मीद है मेरी ये बात आप तमाम ही लोगों को समझ में आएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।